नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो इतिहास, आस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हम कहानी सुनेंगे काली घाट काली मंदिर की, एक ऐसी जगह जिसमें शक्ति भी है और सदियों का इतिहास भी। कहते हैं, अगर कोलकाता को समझना है तो सबसे पहले इस पवित्र जगह के महत्व को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मंदिर को शहर की आस्था का जीता जागता धड़कता हुआ दिल क्यों माना जाता है। अच्छा, तो काली घाट का इतना महत्व क्यों है? इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी एक ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ी हैं। ये भारत के 51 सबसे माने हुए शक्ति पीठों में से एक है। शक्तिपीठ यानी देवी ऊर्जा के वो केंद्र जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और हर पीठ को दिव्य ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। तो फिर चलिए जरा पीछे चलते हैं और उस पौराणिक कथा को जानते हैं जो इस जमीन को इतना पवित्र बनाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिवजी के दुख और क्रोध को शांत करने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई थी, वरना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता। और बस सिर्फ इसी एक घटना ने नदी किनारे की एक साधारण सी जमीन को हिंदू धर्म के सबसे पाक तीर्थों में से एक बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पवित्र जगह एक मामूली सी झोपड़ी से आज के इस विशाल मंदिर में कैसे बदली। देखिए, मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। एक मामूली से पूजा स्थल से शुरू होकर ये एक बहुत बड़े संस्थान के रूप में कैसे बदला, ये अपने आप में एक कहानी है। और ये कहानी बंगाल के बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल की भी गवाह है। इसके विकास के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो इसे बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों का साथ मिला, और दूसरी ये आधी गंगा के पवित्र किनारे पर था, जिसने इसकी आध्यात्मिक अहमियत को और भी बढ़ा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कालीघाट का असर सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुका। बहुत जल्दी ही ये संस्कृति और राजनीति का भी एक बड़ा प्रतीक बन गया। ये पेंटिंग्स कमाल की थीं, अपनी सीधी बोल्ड लाइनों और चटक रंगों के लिए जानी जाती थीं। और इनमें सिर्फ देवी देवता ही नहीं, बल्कि उस दौर के बंगाली समाज और अंग्रेजी हुकूमत पर भी तीखे तंज कसे जाते थे। ये सिर्फ कला नहीं थी, एक तरह का सामाजिक बयान था। जब बंगाल में आज़ादी की लहर उठी तो क्रांतिकारियों के लिए माँ काली सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो अन्याय के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी निशानी बन गई। और यही बात सब कुछ कह देती है कि ये मंदिर शहर की पहचान में कितना गहरा बसा हुआ है, उसके नाम से लेकर उसकी रूह तक। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ आने वाले लोग इस शक्तिशाली विरासत को कैसे महसूस करते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में माँ काली की जो मूर्ति है वो बिल्कुल अनोखी है। मतलब वो डरावनी नहीं, बल्कि ज्यादा रहस्यमयी और मोहक लगती है, जो भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। तो भक्तों के लिए काली के दो रूप हैं। एक तरफ वो बुराई का नाश करने वाली भयंकर शक्ति है, तो दूसरी तरफ अपने भक्तों की रक्षा करने वाली एक ममतामयी मां। और यही दोनों रूप मिलकर उन्हें इतना पूजनीय बनाते हैं। और ये सिलसिला आज भी जारी है। कालीघाट आज भी उन 51 महाशक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। तो अगर कोई यहाँ आने की सोच रहा है तो ये कुछ काम की जानकारी है जो सफ़र को थोड़ा आसान बना सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि कालीघाट सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है, जहां आज भी आस्था की धड़कन महसूस होती है। और आखिर में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे पौराणिक कथाएं, इतिहास और आस्था से जुड़ी ये जगहें आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को एक शक्ल दे रही हैं।